नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेड अप स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि द विक्टेड अप चैनल अपनी सटीक जानकारी और सबसे पहले जानकारी और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं पर ना मिल रही हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना मिल रही हो, वो इंफॉर्मेशन आपको द विक्टेड चैनल मिलती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हो, आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हो, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हो, एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो हर एक छोटी से छोटी जानकारी द विक्टेड एप्लीकेशन में सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ एक नया नोटिस जो आप सभी के बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आप सभी को इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो कॉरिजेंडम 1 को लेकर थी। अब कॉरिजेंडम 2 भी आ चुका है, एक क्लैरिफिकेशन नोटिस भी आ चुका है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे। यहाँ पर 7 अगस्त 2025 को आप सभी को पता है टेंडर निकला था। अब उसके बाद कुछ कुछ कंपनियों के यहाँ पर क्यूरीज आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो SEL करके कोई कंपनी है जो आपका साहिबाबाद की है, तो ये मेरे काम की नहीं है। इस कंपनी ने बोला क्या है वो भी बता दूंगा, मगर अपने काम की जो चीज़ें हैं वो भी पता चल जाएंगी आप सभी को। ठीक है, इस कंपनी ने बोला है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा टर्नओवर वगैरह मांग लिया है, करीब 15 करोड़ का बिजनेस वगैरह होना चाहिए, तो उसको बोला है कि आप हटा दो। तो बीएसएफ ने बोला नहीं, नॉट एग्रीड, हम नहीं हटाएंगे भाई। टर्म एंड कंडीशन ऑफ द टेंडर एडहेड टू, मतलब कि जो कंडीशन है वो रहेगी, उसमें कोई भी अब बार्गेनिंग वगैरह हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोली। अभी इसमें आपके काम का भी चीज़ है, ठीक है, काम का भी है। फिर उसके बाद एग्जाम कंडक्ट से रिलेटेड की एक्सपीरियंस से रिलेटेड था, वो भी यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि किस तरह से इवोल्यूशन करेंगे, मार्किंग करेंगे, तो उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। और उसके बाद इन्होंने फिर वो टर्नओवर की बात कर दी थी, यहाँ पर कितने बच्चों को कंडक्ट कराने के लिए 50,000 40,000, ठीक है, तो वो भी एक्सपीरियंस की बात कर ली थी, तो उसको भी इन्होंने बोल दिया नहीं, जो चीज़ है वो वैसी ही रहेगी। यहाँ पर चेंजेस करते हैं तो बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से उन्होंने वही कैंडिडेट के बारे में पूछा था, टेक्निकल इवोल्यूशन के बारे में पूछा था, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है हमारा। अभी हमारे काम की चीज़ें नीचे आएंगी आप सभी के। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चीज़ ये पूछी थी, टेक्निकल इवोल्यूशन क्राइटेरिया विथ मार्क्स में इन्होंने ये पूछा था कि क्या हम किसी अदर कंपनी को अपने साथ कंबाइन करके इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है CPSU आर अलाउड टू यूटिलाइज दियर इम्पैनल्ड एजेंसी, यानी कि जो भी एजेंसियां हैं वो अपने साथ किसी और, देखो कोई भी होता है, कोई काम होता है तो अकेले किसी को कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो बोलता है ठीक है हमने यहाँ सहयोग ले लिया। तो बोला जा रहा है कि क्या लिखा है, CPSU आर अलाउड टू यूटिलाइज दियर इम्पैनल्ड एजेंसी बट सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ डेटा, यानी बोला है कि आप किसी को अपने साथ तो ले सकते हो, मगर जो सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी ऑफ डेटा होगी, विल बी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न CPSU, यानी कि जो भी फॉर्म है, जो भी एजेंसी है, वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि अगर वो अपने साथ कुछ कर रहा है तो वो उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी होगी, मतलब केवल उसी की जिम्मेदारी होगी कि डेटा सिक्योरिटी सेफ्टी की। तो ये चीज उस पर बोल दिया, अगर कुछ भी होता है तो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई, फॉर्म लेगी, यानी कि जो भी एजेंसी है। ठीक है, चलो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, चलो ठीक है ना। उसके बाद यहाँ CBT मार्क्स के बारे में इन्होंने बताया था कि इवोल्यूशन के बारे में बताया था, तो उससे भी हमें मतलब नहीं है। ठीक है, और इससे भी हमें मतलब नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने पूछा था इंटीग्रेशन और इलेक्शंस के बारे में पूछा, डेटा ऑफ कैंडिडेट टू बी प्रोवाइडेड बाय BSF एंड एडमिट कार्ड आल्सो इशूड बाय BSF थ्रू SCSC, यानी बोला जा रहा है कि जो भी डेटा रहेगा BSF प्रोवाइड करेगी और एडमिट कार्ड भी जो है BSF इशू करेगी CSC के जरिए, यानी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ये करेगी। ठीक है, और चलो ये भी हमारे पास नहीं था। उसके बाद इन्होंने कुछ एक एग्जामिनेशन के बारे में आप सभी को पता है कि जहाँ पर आप सभी का सब्जेक्टिव होता है, यानी रिटन में होता है, तो उन्होंने वहाँ पूछा था कि जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें कितने कैंडिडेट होंगे, तो उन्होंने बता दिया कि अप्रॉक्स 1200 यानी 1200 कैंडिडेट ऑफ द ऑल कैडर विल बी अपीयर इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर विच कैन बी अपीयर्ड ऑन अ डिफरेंस डे और डेट, यानी कि जो आप सभी का असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है उसके लिए इन्होंने यहाँ पूछा था, तो उन्होंने बता दिया कि अप्रॉक्स 1200 कैंडिडेट रहेंगे आप सभी के। अभी आपकी बारी भी आने वाली है, तो ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि क्वेश्चन कौन बनाएगा, तो इन्होंने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया, द फर्म शैल मेंटेन ए रोबस्ट क्वेश्चन बैंक इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर, क्रिएट एंड मैनेज एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर विद अ वेरियस डिफिकल्टी लेवल सिक्योरली। इन्होंने यहाँ सब कुछ बता दिया कि जो क्वेश्चन बैंक वगैरह है वो फर्म ही बनाएगी, एजेंसी ही बनाएगी, और वही क्रिएट करेगी, वही मैनेज करेगी, और उसकी जो डिफिकल्टीज लेवल है क्वेश्चंस की वो भी वही डिसाइड करेगी, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है,
तो ये फॉर्म के ऊपर है, बीएसएफ कोई पेपर बना के नहीं देगी। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस पेपर करा रहा हूँ, सेट करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आप उसको लगाओ। चलो यहाँ तक भी अपने काम की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने काम की आ रही हैं। उसके बाद इन्होंने बता दिया था कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर अगर मान लीजिए 100 कंप्यूटर हैं, तो बोला जा रहा है कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से हमें 110 कंप्यूटर चाहिए, यानी कि 10% हमें एक्स्ट्रा जो होने चाहिए। अगर 100 बच्चों का पेपर है तो 110 कंप्यूटर, यानी 10% हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। तो इन्होंने बोल दिया ठीक है, 5% अगर आप कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे बोले कि मतलब इनको एजेंसी को प्रॉब्लम होती है 10-10 कंप्यूटर एक्स्ट्रा रखना, तो बोले यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया है, बार्गेनिंग कर ली है कि 5% हम कर लेंगे। चलो ठीक है यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए बात इन्होंने की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू बी प्रिपेयर्ड बाय फर्म, मतलब वही फर्म ही बनाएगी, एजेंसी बनाएगी। एंड सेम हैज टू बी चेक बाय फर्म कीपिंग ऑल द प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि जो पेपर है वो चेक भी वही करेगी, फॉर्म ही इवोल्युएशन करेगी, यानी आंसर की जनरेट करना, एवरीथिंग विल बी डूइंग बाय, किसको कौन करेगा भाई, वही करेगी, एजेंसी ही करेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो, उसके बाद सीबीटी एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने बता दिया, तो वो हमारे बारे में नहीं है, ठीक है। वो 21 डेज में जो है कॉन्टैक्ट वैलिड वगैरह वो सारी चीज़ें इन्होंने लिख दी है, तो उससे हमें नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कही थी कि जो ये टर्नओवर वगैरह, एक और एजेंसी है ये REIL करके है, ठीक है, जयपुर की कंपनी है, इन्होंने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला था एग्जामिनेशन से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, वो भी इन्होंने बोला नहीं हम एग्री नहीं करते हैं, उस पर इन्होंने एग्री नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर CCTV कैमरे से रिलेटेड बात आ गई, तो इसमें भी इन्होंने बोल दिया कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद टर्नओवर की बात हो रही है, तो टर्नओवर से हमें मतलब नहीं है, हमें कितने करोड़ रुपए हैं हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपने एग्जामिनेशन से मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आती है, अब यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें हमें अच्छा मिलेगी। इन्होंने बता दिया कि कितने बच्चों का बायोमेट्रिक कराना है, तो इन्होंने अप्रॉक्स 3 लाख बता दिया। वैसे तो हमें तो इजेक्ट डेटा पता है, हमें तो इजेक्ट पता है, हमारे पास तो पूरा पूरा पता है डेटा कि कितने बच्चे हैं, लिस्ट भी है हमारे पास, तो इसमें तो कोई है नहीं, हमें इससे जानने से मतलब नहीं है। मगर यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जो जिसके लिए मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाई है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 19 नंबर पॉइंट में, तो यहाँ बोला जा रहा है QR स्पेसिफिकेशन स्पोक ऑफ सर्विस, बोला जा रहा है कि बायोमेट्रिक ड्यूरिंग CBT मेंशन स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट है यहाँ पर, SI स्टेनो में, हेड कॉन्स्टिट्यूशन में, आल्सो पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। क्लेरिफाई करो इफ स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली एंड हाउ मच बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड इन दिस स्टेज। तो बोल रहे फर्म को ये पता होना चाहिए, फर्म को तो नोटिफिकेशन पता होना चाहिए कि 10 गुना और वहाँ 30 गुना, ऐसा है इन्होंने। तो बोला जाए इंक्लूडेड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द ईच रिक्रूटमेंट स्टेज इंक्लूडिंग स्किल टेस्ट अप्रॉक्स 21,000, यानी 21,000 कैंडिडेट का क्या करेंगे मेरे भाई, बायोमेट्रिक करेंगे। अब 21,000 बच्चे जो हैं वो SI स्टेनो मिलाकर हैं, यानी SI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिलाकर 21,000 बच्चों को यहाँ पर बायोमेट्रिक करने की बात कही गई, ठीक है। बोला जा रहा है कि बायोमेट्रिक जो है वो हर स्टेज में होगी आप सभी की, और उसके बाद यहाँ पर CCTV होगी, सब कवरेज वगैरह होगी, सारी सभी जगह होगा, ठीक है। यहाँ तक पूरी पूरी चीज़ें चेंज होके यहाँ पर आप सभी की आई है। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी अगर आप देखो, यहाँ पर अगर इसमें पूरे में ही कहीं पर देखो, तो कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि टाइपिंग भी जो फॉर्म कराएगी, मगर अभी यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं पूरी पूरी, अगर आप देखो ये जो फॉर्म अगर आएगी तो ये फॉर्म टाइपिंग में भी आएगी, यानी कि जो टेक्निकल वाली फॉर्म है, टेक्निकल वाली कंपनी जो है बायोमेट्रिक वाली है, वो टाइपिंग में भी वही कंपनी रहेगी, यानी शुरू से लास्ट तक बायोमेट्रिक में वही कंपनी रहेगी आप सभी के, ठीक है। तो यहाँ पर 21,000 बच्चों के यहाँ पर टाइपिंग के लिए उन्होंने बता दिया है, यानी कि सारी तैयारियां टाइपिंग तक की करना चाहते हैं। अब मेरी बात समझना, अब इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है, आपने सीखा क्या, कंक्लूजन पे आते हैं। देखो अब जो BSF जब अपने पेपर को शुरू करेगी तो ये एंड करेगी, एंड समझ रहे हो, यानी कि ये फुल प्रिपरेशन किस चीज़ की चल रही है, वैसे काफ़ी महीनों से चल रही है, मगर फिर भी अगर एक पॉजिटिव साइड की बात करें तो ये फुल प्रिपरेशन किस चीज़ की चल रही है, फुल प्रिपरेशन चल रही है आपकी भर्ती को पूरा कंप्लीट करने की। यानी ऐसा नहीं है कि रिटर्न करा लिया फिर टाइपिंग के लिए अलग ढूंढना पड़ेगा, नहीं, ये पूरी जो चल रही है मेरे भाई, ये पूरी जो कंप्लीट तैयारी चल रही है आप सभी के, पूरे ही रिटर्न जो पूरा ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरे ही को ही कंप्लीट करने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि जैसे ये चीज़ फाइनल होती है, अभी आपको पता है कि 16 अक्टूबर तक डेट जो एक्सटेंड हुई है, उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें
जो ये क्यूरीज आ रही हैं सब आना बंद हो जाएंगी, फॉर्म मिल जाएंगी, कंपनी मिल जाएगी, और होप सब कुछ अच्छा ही हो, तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत तेजी देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यही है, सिंपल सी बात है, कंक्लूजन यही है कि रिटर्न को कर रहे हो तो टाइपिंग भी करते रहो, सब कुछ करते रहो अपने साथ, ठीक है। और जब ये पूरा पूरा अगर रिटर्न एग्जामिनेशन अपने साथ करा रहे हैं तो 21,000 बच्चों के लिए ये कंप्यूटर्स भी फॉर्म से ही कराएंगे। तो यानी कि जो आपका टाइपिंग है वो भी एजेंसी बेस ही रहेगा, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि BSF पर्सनल उसमें होंगे, वो तो होंगे देखने के लिए, विजिलेंस के लिए तो होंगे, यानी कि देखने रखने के लिए तो होंगे ही, मगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेंगे तो ये पूरी टेक्निकल बीट है, तो इसमें रिटर्न का भी है, टाइपिंग का भी, सब कुछ इसमें इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। कहीं पे भी इन्होंने सेपरेटली अभी तक टाइपिंग के बारे में जिक्र नहीं किया है। अगर आप देखोगे कहीं पर भी कोई भी ऐसा नहीं है कि क्यूरीज है कि टाइपिंग के लिए, मगर इन्होंने इस चीज़ को तो मेंशन किया है ना कि जो एजेंसी कंप्यूटर का टेस्ट कराएगी, हो सकता है कि वहीं पर उनका टाइपिंग टेस्ट भी हो, या फिर हो सकता है उनके सेंटर पे हो BSF का। तो इसके बारे में नोटिस में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। बाकी कहीं पर भी हो, आपको टाइपिंग से मतलब है तो टाइपिंग अपनी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, और A to Z सारी अपडेट के लिए आप सभी चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आशा यही करता हूँ कि ये 16 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए, और इसी साल के एंड तक अगर आपका एग्जामिनेशन हो जाए तो होप सो, यानी कि मार्च अप्रैल तक आपका पूरा सब कुछ क्लियर करके आपको ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो यही आशा रहेगी। बाकी नई भर्ती की भी तैयारियां हो, नए बच्चे भी आए, नए बच्चे फिर से तैयारी करें, तो इस तरह से सिलेक्शन होता रहे, सभी को नौकरी मिलते रहे और सबका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस नोटिस से तो हमें इतना ही जानकारी देखने को मिला कि BSF पूरी तरह से तैयारी में लग चुकी है, और आपको भी तैयारी में लग लेना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।